वो 1967 के आगे की बात है, जब सोनारिम्चे 12 सोनारिम्चे था। तो उस बीच मतलब चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण करना शुरू किया था, तो यहाँ का लोग थोड़ा है सेंटिमेंट या एग्रेसिव होने लगा। तो भारत सरकार का ये आदेश था कि गुरुजी के ऊपर, मतलब गुरुजी उससे पहले तिब्बत में था, लेकिन तिब्बत को जब चीन ने आक्रमण करना शुरू किया तब गुरुजी आके शायद तवांग की मतलब वो सिंगसोर आनी गुम्बा में था। फिर यहाँ का जो उस समय में अरुणाचल भी नहीं था, तो आसाम गवर्नमेंट के अंदर ये अरुणाचल था। तो नेफा से एक डीसी, एक राजा नाम का कोई डीसी था, तो उन्होंने गुरुजी को ढूंढते हुए आके आपको यहाँ का जो लोकल आदमी है उसको आप ध्यान देना पड़ेगा, उसको मतलब ठंडा रखना पड़ेगा, उसके लिए जितना जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सहायता मतलब करना पड़ेगा गुरुजी को। मतलब वो ऐसे एग्री करते हुए तो गुरुजी ने सबसे पहले तो यहाँ से जाके अभी शांति देवा स्कूल है, वहाँ में एक छोटा सा मोनास्ट्री को स्थापना किया था 1962 और 61 के आपस में, उस समय में। तो उसको स्थापना करके फिर गुरुजी 1960 से उसका बीच में भी गुरुजी ज्ञान भी हो गया। तो 1967 को वापस गुरुजी आया, तो गुरुजी ने फिर सबसे पहले मतलब गोरजम छोटेन से लेके तवांग में आपको गोरजम छोटेन लेके मिलेगा। तो वो वार का समय में थोड़ा डिमोलिश भी हो गया, तो गुरुजी ने वहाँ से रिनोवेट करना शुरू किया। फिर उसके आगे अब लुम्बा में जाए तो वाइट तारा का स्टेचू है, जो कि वो भी एक समय में मतलब आज का कोई कहने किसी का मतलब मुंह से सुनने आता है कि वो एक समय में लास्ट आने की जगह था। तो ऐसा ही गुरुजी लोग ही ऐसा कुछ कर सकते हैं जो मतलब बहुत लंबा समय तक सोच सकते हैं। तो उसका बारे में अगर बहुत थोड़ा सा आपको डिटेल कर देगा तो गुरुजी मतलब उसका फंडिंग के लिए मलेशिया या वैसे बाहर देश में भी गया करता था। तो उस समय में गुरुजी को बताया, एक ही आदमी ने, सिर्फ एक आदमी ने बोला कि आपको जितना फंड का जरूरत है हम कर देगा। तो गुरुजी ने पूरा तुरंत मना कर दिया, आप अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसको मतलब बनाते हुए योगदान का जरूरत है, क्योंकि उनको भी बार बार मतलब हम खोरवा का अंदर रहना है। तो उसको जब तक हम खोरवा से मुक्ति नहीं होगा तब तक के लिए उसको बेनिफिट आए, ऐसे करके। तो फिर वहाँ का लोगों को भी मतलब आप उसको मतलब कुछ योगदान देने के लिए बिल्कुल आपको सिर्फ पैसा ही नहीं है, आप छोटा सा लकड़ी हो या कुछ पत्थर हो, मतलब कुछ भी आपका तरफ से होता है तो आप उसको मतलब डोनेट कीजिए। जब तक डोमा लागन रहेगा तब तक आपको मतलब उसका पुण्य भी मिलते रहेगा। वो एक तवांग का पार्ट था। और दूसरा तवांग में अभी जाएगा तो सोनारिम्चे ने फिर 13 सोनारिम्चे में एक छोटा सा स्कूल भी है, तवांग में एक छोटा सा स्कूल है। फिर आप यहाँ जेरल मोनास्ट्री हो गया, और हमारा मेन सेंटर ऑफिस है ये BCPS बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी, वो 1987 को गुरुजी ने फॉर्म किया था। तो वही उसी के अंदर में सब कुछ चलते आ रहा है। फिर आप थोड़ा नीचे जाएगा तो दाहुंग यूनिवर्सिटी है, रिम्चे ने बनाया था उसको, शायद 2000 का ईयर्स में रिम्चे ने कंप्लीट करके 2003 से हम चालू किया, ऐसा है। तो अभी लास्ट में जाके ये मोनास्ट्री आता है। तो मोनास्ट्री को 1997 में परमपन दलाई लामा जी ने आके इसको इनॉग्रेशन किया था। तो उसके बाद ये हम लोग ने 2006 को मोनास्ट्री फिर स्कूल को है, उस समय 1997 तक मोंक्स था, लेकिन जो तिब्बत से आया हुआ था वो बड़ा बड़ा जैन लोग थे। इसके बाद 2006 से फिर हम लोग नीचे से वर्शिप करके फिर ये स्कूल अभी आपको दिखाएगा, ये स्कूल चालू किया। तो हमने भी मतलब बचपन को यहाँ से पढ़ के आया है। तो वो था फिर गुरुजी सोनारिम्चे ने इतना छोटा सा पीरियड में, सिर्फ 15 ईयर्स टेनर में 13 सोनारिम्चे ने बहुत ज़्यादा मतलब एक चमक करी का भारी है। तो वो सब आपको है। फिर मोनास्ट्री के बारे में बता जाए तो ये मोनास्ट्री है गेलुक पर, जो तिब्बत में है यिंगमा साक्या का गेलुक, लेटेस्टली गेलुक है। तो ये मोनास्ट्री में जो है हम लोग फॉलो करते हैं गेलुक पर। तो और सोनारिम्चे जो है विनाया का मास्टर ऑफ विनाया, फर्स्ट सोनारिम्चे का नाम था जो है शेरम सांगबो। तो वो ऐसा करके है। फिर ये मोनास्ट्री में आपको ये तो लेफ्ट साइड में है, आपको ये दिखाई दे रहा है जे एफ से सुन ना, जे एफ से सुन कंक्लूजन में जे एफ से सुन बोलते हैं। तो आगे आइए, आपको जो है बुद्ध भगवान आपको वाकिफ है उससे ना। तो बीच में हमारा परमपन दलाई लामा जी। तो आज वैसे कुछ भी है, दलाई लामा जी का ब्लेसिंग्स है, और वो ब्लेसिंग के साथ साथ हमारा पास सोनारिम्चे था। तो इसलिए भी मतलब सोनारिम्चे ने ये मोन एरिया को खास करके मतलब हमारा जगह भी मतलब
नागालैंड जैसे हो सकते हैं, कश्मीर जैसे भी हो सकते था, हो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सुनर रिंची हम लोगों का साथ था, और तोंग मोनास्ट्री जैसे मतलब वहाँ का भी बहुत बड़ा योगदान है कि अभी तक हमारा आदमी लोग जो थोड़ा पीस है, कुछ भी दूसरा जगह से अलग है, बॉर्डर इलाका होते हुए भी थोड़ा अलग है, तो वो लोग का ही ब्लेसिंग्स है, वो लोग का ही आशीर्वाद है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये फिर हम आपको ये दिखा देंगे वैसे। और प्राचीन काल में बताया जाएगा तो प्राचीन काल में जो अराउंड 7th सेंचुरी तक, लास्ट 6th सेंचुरी में तिब्बत में कोई धर्म था ही नहीं, तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब बुद्धिस्ट धर्म नहीं था। तो फिर उस समय में बुद्धिज्म देवचंद ने बहुत सा मतलब अच्छा जो दिमागदार लड़का लोग है उनको चुन के इंडिया में पढ़ाई करने भेजा है, लेकिन वहाँ से यहाँ का जो कुछ भी चीज़ें खान पीन या रहन सहन और कनेक्टिविटी वो नहीं होने की वजह से बहुत लोग जीवित नहीं रह पाए। तो लास्ट में जाके क्या किया, कोई एक दो वापस आया तो वो लोग ने राजा को सजेस्ट किया कि आप यहाँ से तो इंडिया में जाके हम पढ़ाई को पूरा करके नहीं आ सकते, लेकिन एक उपाय है, इंडिया से कोई स्कॉलर्स या मास्टर को मतलब बुलाएंगे तो एक कोशिश कर सकते हैं, वो रहेगा तो शायद कुछ कर पाएगा। तो ऐसे करके लेट 6th सेंचुरी में फिर वहाँ से राजा ने मतलब आचार्य शांतालक्ष्मी जी को मतलब तिब्बत में बुलाया, मतलब गुरु जी ने एक्सेप्ट भी किया, तो तब जाके तिब्बत एक मतलब रिलीजियस कंट्री बना है। तो उस समय में फिर थ्रू द पीसफुल वे मतलब तिब्बत को मतलब फिर वहाँ में अलग अलग लोकल डाइटिस कुछ था, वो कुछ ऑब्स्टिकल्स को मतलब आचार्य शांतालक्ष्मी जी का जो आचार्य शांतालक्ष्मी जो है फिर वो मतलब राजफुल में कभी नहीं किया था, तो पूरा बाय द पीस नहीं ना, तो उस समय में फिर कुछ चीज़ को फिर हम लोग राजफुल भी करना पड़ता है। तो उसमें फिर गुरु पद्मा संभाजी है, गुरु पद्मा संभाजी को भी बुला के तब जाके तिब्बत एक लेट 7th century is completely like a Buddhism country, and because of these three masters and these three king and abbot and the one is Lopon Rinpoche, of course, because of these three precious gurus we can meet each other, and now today why we become Buddhists because of these three like precious gurus and masters. That's only.